हाइड्रोलिक्स मशीन्स, या कुछ लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये बेसिकली जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिप्लोमा का ही एक थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। ये दोनों में इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल प्लस सिविल दोनों में इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है, बस आपका किसी का थर्ड सेमेस्टर में है तो किसी का फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। दोनों के सेम सब्जेक्ट है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं या फिर हाइड्रोलिक मशीन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना नाम है, सब्जेक्ट सेम ही है। ये हाइड्रोलिक मशीन भी बोलते हैं, फ्लूइड मशीनरी भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग इसको फ्लूइड मशीनरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नाम है इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं उन फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स जो इस्तेमाल किया गया था वो आपका इजिप्ट और इरिगेशन, जो बोलते हैं ना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये इजिप्ट और बेबीलोन्स के लोगों ने बताया था कैसे हम खेती करेंगे। वाटर व्हील का निर्माण किया था उन्होंने, ठीक है। इंडिया में ये बहुत सालों के बाद आया था सारी चीजें। तो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो आपका एक फॉरेन कंट्री का नाम दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में दो टाइप की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉपर्टी, ये दो टाइप की है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास पूरी फ्लूइड में पढ़ने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है जिसको हम बोलते हैं प्रथम, हिंदी बोलते हैं प्रथम, ठीक है। या बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी, दूसरी बोलते हैं द्वितीय, हिंदी बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय, और इंग्लिश बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास दो ही तीन चीजें पढ़ने के लिए, MLT मतलब मास, लेंथ और टाइम। इसके अलावा हमारे पास फ्लूइड में पढ़ने के लिए हिंदी बोलते हैं इसको द्रव्यमान, लेंथ मतलब दूरी, और टाइम का मतलब समय, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी भी बोल दो या प्राइमरी फंक्शन बोल दो, ठीक है। इनसे जो मिलके बने उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। जैसे हमारे पास वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, देखो इन्हीं से मिलके बनना है, एल और टी से मिलके बनना है। या फिर एक्सेलरेशन दे लो v अपॉन टी स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनसे जो मिलके बनेंगे, मतलब हमारे पास फ्लूइड में तीन ही चीजें हैं, MLT मास, लेंथ और टाइम। इनसे जो मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा। जैसे आप आए तो माता पिता आपके, माता पिता के माध्यम से आप आए, तो माता पिता आपके क्या हो गए, प्राइमरी फंक्शन हो गए, आप क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए, ठीक है। यहां तक नोट करिए। उसके बाद आता है द्रव्यमान क्या होता है। ये हमने बोला कि द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द द्रव्यमान या व्हाट इज द मास, द्रव्यमान हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान क्या है, इंग्लिश बोलेंगे व्हाट इज द मास, या इंग्लिश में बोलते हैं दूसरा भाषा में मैटर, ठीक है। तो टेक्निकल भाषा मैटर भी इस्तेमाल करते हैं, मास भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बोला द्रव्यमान क्या है, व्हाट इज द मास या व्हाट इज द मैटर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये डिफाइन करोगे जो वस्तु हमारी ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डाले, या कह सकते हो दूसरी भाषा में जो वस्तु, जो वस्तु स्थान ग्रहण करे, ग्रहण करे, उसको हम क्या बोलते हैं,
द्रव्यमान बोलते हैं। मास ऑक्युपाई, जो वस्तु मास को घेरे, ऑक्युपाई करे, स्पेस घेरे, वॉल्यूम घेरे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यमान कहलाता है। जो जिसने द्रव्यमान नहीं घेरा वो द्रव्यमान की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब जिसने भी हमारे पास वॉल्यूम नहीं घेरा, ऑक्युपाई नहीं किया, या मास उसके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जैसे मेरे पास मार्कर है तो कुछ ना कुछ जगह लेगा, कहीं रखोगे तो ऐसी कोई वस्तु है जो जगह घेरे, उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे या मास बोलेंगे। इतना नोट करिएगा जरा, इतना नोट करिए, ये बहुत ही बेसिक है, छोटी सी चीजें हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। दो टाइप के हमारे पास फ्लूइड की कैटेगरी हम पढ़ेंगे। एक तो है हमारा फ्लूइड इज रेस्ट और फ्लूइड मोशन। मतलब मेरा फ्लूइड कैसा है? हिंदी बोलेंगे स्थिर अवस्था में है। यहां पर बोलेंगे तरल पदार्थ गति की अवस्था में है, हम यहां बोलेंगे। तो जो स्थिर अवस्था है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, यानी हाइड्रोस्टैटिक में उसको हम कंसीडर करेंगे। जो तरल पदार्थ मोशन में है, गति में है, उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक में हम कंसीडर करेंगे। ये दोनों चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द फ्लूइड। तो फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज फ्लूइड होता क्या है? तो व्हाट इज द फ्लूइड, फ्लूइड क्या कहते हैं, कैसी चीज है? फ्लूइड एक वो चीज है कि हल्के से फोर्स लगाने पर वो क्या है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता चले। जैसे आपने कहीं पर पानी गिर गया तो आप क्या करते हो? पानी जैसे गिर गया यहाँ पे तो क्या करते हो? हल्के से रास्ता बना दिया, हल्के से आपने रास्ता बना दिया, बचपन में खेला हुआ है खेल, हल्के से रास्ता बना दिया। जब रास्ता बना दिया तो पानी क्या है? कंटिन्यू वो फ्लो होता जा रहा है। इसका मतलब कि वो शेयर फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाने पर वो क्या है? कंटिन्यू डिफॉर्म हो जाए। बस इतना सा सीखना है हमको। व्हाट फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है व्हिच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली लगातार, when subjected to external shearing force, जब उससे बाहरी फोर्स हल्का सा लगाते हैं तो क्या है? कंटिन्यू डिफॉर्म हो जाता है। हिंदी बोलेंगे तरल पदार्थ का वह गुण जो आकार बदलने पर कोई प्रतिरोध उत्पन्न ना करे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी फ्लूइड है, और शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग का मतलब है, मान लीजिए एक तरीके से हमने नीचे वाला फिक्स कर दिया है, क्योंकि नीचे वाली लेयर हमेशा एक तरीके से क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन होती नहीं है, मोशन तो करती है। ऊपर वाली लेयर पे क्या करा हमने? फोर्स लगा के उसको खींच लिया। तो ये क्या है? कंटिन्यू डिफॉर्म होता जा रहा है, कंटिन्यू डिफॉर्म होता चला जा रहा है। कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक ठाक, कंटिन्यू डिफॉर्म होता जा रहा है, कंटिन्यू खिंचता चला जा रहा है। ये विरोध नहीं कर रहा, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स का मतलब एक ऐसा लगा देंगे तो एक ऐसा फोर्स लगा। शेयरिंग शब्द आते ही ध्यान रखिएगा, अभी हम शुरू में पढ़ेंगे इसको। जैसे हम शेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमने हल्का सा फोर्स लगाया तो ये कंटिन्यू डिफॉर्म होता चला जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये अपनी अवस्था का बदलने का विरोध नहीं कर रहा है। इज कॉल्ड फ्लूइड। इतना नोट करिएगा। यहाँ पे कितना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। हो गया इतना सा? चलिए अब हम देखते हैं यहां से। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी बोलते हैं घनत्व, इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी बोलते हैं घनत्व, इंग्लिश में लिखते हैं पहले इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density, is called density, ठीक, is called density। तो हमने बोला इट इज अ रेशियो ऑफ मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। it is denoted by rho। rho is a Greek word, एक ग्रीक शब्द है ये, ठीक है, वर्ड, ठीक है। अब हिंदी बोलेंगे ये मास, ये हिंदी बोल पूरा लिख लो, ये द्रव्यमान
और आयतन का रेशियो होता है, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको लिखो केजी, इसको लिखेंगे मीटर क्यूब, इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करो एम, एल की घात 3 यानी कि एम एल माइनस 3। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया कि ये होता है। अब देखो, हमें पता लग गया, इतनी बात आपकी खत्म हो गई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, हमको पता है फॉर लिक्विड की। लिक्विड, ध्यान रखिएगा, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड का मतलब है, ध्यान रखिएगा, हम बोले या ना बोले, मतलब हम वाटर की ही बात कर रहे हैं। हम फ्लूइड में दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो एयर और दूसरा वाटर। इसके अलावा कोई चीज हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं है। अगर हमने बोला फ्लूइड तो भी हम वाटर पढ़ रहे हैं, हमने बोला गैस तो भी हम एयर ही पढ़ रहे हैं। हम दो ही चीजें पढ़ेंगे पूरे फ्लूइड में, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी है, घनत्व है स्टैंडर्ड, वो कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब जो ये वैल्यू ली गई है वो कहां पर ली गई है, ये एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये कैसी है, वाटर की मैक्सिमम वैल्यू है। चाहो तो लिख लेना, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वाटर की। कितने डिग्री पर है, 4 डिग्री पर है। यानी कि पानी एक ऐसा अपवाद है जहां पर जब आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, जब आप पानी गर्म करते हो, आपने टंकी से पानी लिया, नल से पानी लिया, तो आप जब गर्म करते हो तो पहले पानी क्या होता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फिर वो विस्तार होना शुरू होता है। तो जैसे हमने पानी को गर्म करना शुरू किया, पहले वो फर्स्ट क्या करेगा, पहला पॉइंट वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ना शुरू होगा। पहले वो सिकुड़ेगा। अब जब सिकुड़ेगा तो इसका मतलब उस सिकुड़न पर, यहां पर उस 4 डिग्री पर क्या होगा, आयतन मेरा क्या होगा, आयतन न्यूनतम होगा, यानी कि मिनिमम वॉल्यूम होगा। जब वो 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा, उसके बाद वो फिर क्या करेगा, एक्सपेंड होना शुरू होगा, यानी हिंदी बोले विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पानी का एक ऐसा अपवाद है। ठीक है, और डेंसिटी फॉर एयर की जो हम लेंगे वो 1.25 कुछ बुक लेती है, या कुछ बुक लेती है 1.25 सॉरी 24। ये जो होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू ली गई होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस पर। जहां पर भी एयर का नाम आएगा हम ये वाली वैल्यू या कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना नोट कर लिया सब लोगों ने। नोट्स सब लोग वीडियो देखकर बनाते चलिए, ताकि हम क्वेश्चन कराने में हमारी आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पता है, चलिए हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण के बारे में, पढ़ भी चुके हैं आप 12th में। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV=mRT। ये जो R होता है इसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट हो, वो कहीं ना बदले। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, PV=टू m इंटू टी। इसको इसके नीचे ले जाओ, PV=m/b इंटू टी। ये क्या बन गया, घनत्व बन गया, P=ρ इंटू टी। हम जानते हैं, अगर हम बोले P प्रोपोर्शनली घनत्व होता है, अगर हम बोले रो इंटू टी, ये भी कांस्टेंट, तो क्या देंगे, रो =1/t होता है। उल्टा होता है, इनवर्सली होता है, हिंदी बोलती है गर्त समानुपाती है, इसको बोलते हैं समानुपाती होता है। अब हम उदाहरण लेते हैं एक लिक्विड का, मतलब
सरसों का तेल लीजिए या पाम ऑयल ले लीजिए। जब आप पाम ऑयल लेते हैं तो उस समय उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो अणु होते हैं जो आपस में मिले होते हैं इनको बोलते हैं आंतरिक बल। आंतरिक बल, क्योंकि हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं इसीलिए हम बोलेंगे ससंजक बल। इंग्लिश में बोलते हैं कोएसिव फोर्स। ये आपस में कोएसिव फोर्स से बंधे हुए हैं। आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, मतलब तेल जो है कढ़ाई में लिया और गर्म करना शुरू किया। ये कंडीशन तब है जब आपने तेल सरसों की कढ़ाई में डाला हुआ है। अब उसको क्या कर दिया, हीट देना शुरू कर, मतलब गैस पर रख दिया, हीट गर्म करना शुरू कर दिया। हिंदी में लिखेंगे गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे, आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो आपस में बंधे हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से या कोएसिव फोर्स से बंधे हुए हैं, ये क्या करेंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएंगे, दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ये दूर दूर जाएंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके से जाना शुरू करेंगे। यानी कि हमको पता लगा कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा घनत्व जो है वो कम हो जाता है। जब मैं ठंडा करूंगा, मतलब वहां से हीट निकालूंगा, तो घनत्व मेरा फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, इनको फोर्स लगाना शुरू किया, मतलब इन पे प्रेशर लगाया, इन्हीं चीजों को प्रेशर लगा के दबा दिया बिल्कुल। अब दबा के मतलब पास पास ले आए। जब हम पास पास ले आए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो ये पास पास आ रहे, मेरा घनत्व बढ़ रहा है। जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा घनत्व बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर मुझे पता लगा, यहां पर मेरा आयतन जो है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा घनत्व कम हो जाता है। इसका मतलब मेरा आयतन बढ़ जाता है। और जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो यहां आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। इतना नोट करिएगा जरा, यहां तक नोट करिए सब लोग। यहां तक नोट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे पानी की, यानी कि वाटर की, तो वाटर जो होता है वो बॉइलिंग होता है। लेकिन हम ये किसकी बात कर रहे हैं, प्योर वाटर है मेरे पास, प्योर वाटर जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई कूड़ा करकट कुछ मिक्स नहीं है, कोई साल्ट मिक्स नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर है। प्योर वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है और फ्रीजिंग हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये कब, जब मेरा एट सी लेवल 0 हो, समुद्र तल की ऊंचाई क्या हो, 0 हो। आपको पता है जब आप किसी हाइट पर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए हम पहाड़ों पर क्या करते हैं, कुकर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कंडीशन ये हो जा रही है, हम बढ़ जा रहे हैं, मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है, हाइट बढ़ जा रही है। अगर हाइट बढ़ रही है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा अगर मेरा वाटर जो है 100 डिग्री से बॉइल करता है तो इसका मतलब मेरा सी लेवल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब हाइट भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इतना नोट करिए। यहां तक नोट करिए, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, या हिंदी बोलते हैं आपेक्षिक भार। ठीक है, इसको लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। it denoted by स्मॉल w। हिंदी बोलेंगे ये अपेक्षित भार
आपेक्षिक भार और आयतन का रेशियो होता है, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है कैपिटल वेट अपॉन वॉल्यूम मतलब आयतन। डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं mg, सब जानते होंगे, डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसको हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है हमारे पास, रो इंटू जी है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू जो है रो इंटू जी के बराबर होता है। ये मेरा प्रूफ हो गया। स्मॉल डब्ल्यू दो चीजों पर निर्भर करता है, मेरा घनत्व हो गया और एक ग्रेविटी हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछूं मास और वेट में, मतलब भार में, वेट हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान और भार, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये मान लीजिए ये कैसी वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। ये डू नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। उदाहरण तौर पे मान लीजिए मेरे पास मास है किसी का 10 केजी, तो ये 10 केजी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ ये 10 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही डब्ल्यू बराबर हम mg करेंगे तो g इज 9.81, ठीक है। अब g क्या करता है, जगह टू जगह वेरी करता है, हर जगह वेरी करेगा। तो वेट क्या वेरी कर रहा है, ये फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा g जो है वेरी करता है, प्लेस जगह टू जगह वेरी करता है, हिंदी में लिखेगा जगह टू जगह वेरी करता है। मतलब जरूरी नहीं है 9.81 हो सकता है कुछ और वैल्यू हो, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा डेंसिटी हमारे पास टेम्परेचर पर और प्रेशर पर निर्भर करती है। जब ये गुणा हो गया, मतलब ये जगह टू जगह वेरी करेगा, तो ये कैसी हो गई, स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया, ये भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी, डू नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ये भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डू नॉट फिक्स वैल्यू। या ये कह सकते हो मास में हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर हम बनाना चाहें इनकी डेफिनेशंस। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, इसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यूटन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक एल से एल कट जाएगा तो क्या होगा, एम एल माइनस के 1 टी माइनस 2। ये इसकी बीमा हो गई और ये हो गया बल बटे आयतन, ऐसे लिख लो बल बटे आयतन, ठीक। ये इसकी बीमा हो गई, जरा इतना नोट करिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए, दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या इसको बोलते हैं घनत्व रेशियो, घनत्व रेशियो ऐसा भी बोल देते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इट इज द रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी
of fluid to the density of standard fluid, ठीक है। it denoted by स्मॉल s, हिंदी में लिखेंगे ये तरल पदार्थ, या लिख लो ये किसी तरल पदार्थ का घनत्व और स्टैंडर्ड तरल पदार्थ का रेशियो होता है, जिसे हम स्मॉल एस से लिखते हैं। स्मॉल एस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो गई, बीमा रही तो इसकी कोई मतलब बीमा नहीं है, कोई इसकी यूनिट नहीं है, m0 L0 T0। अब देखिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पर मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया है 0.85 दिया है, हमने बोल दिया एग्जांपल ले लिया हमने। आपको घनत्व निकालना है, लेकिन हमारे पास फ्लूइड दो ही स्टैंडर्ड है, हमारे पास दो फ्लूइड स्टैंडर्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास दो ही हैं, कौन कौन से, एक तो मेरा वाटर है, दूसरा मेरा एयर है। वाटर का वैल्यू डेंसिटी कितनी थी 1000 थी, इसकी वैल्यू क्या थी 1.25 या 1.24 थी। अगर लिक्विड की बात करिए तो इससे डिवाइड करेंगे, अगर गैस की बात करिए तो इससे डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल तो हम लेते हैं, एस दिया मेरे पास 0.85, ठीक है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, हमेशा बटे में स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करेगा तो इसकी लगाएंगे, एयर की बात करेगा गैस करेगा उसको लगाएंगे। तो डेंसिटी ये 1000 फ्लूइड की बात कर रहा है, तो ये गुणा में चला जाएगा 0.85 गुणा 1000, ये जीरो हटा दो, दो कट जाएंगे, कितना होगा, डेंसिटी हो गई 850 kg पर मीटर क्यूब। इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करिए जरा। इतना नोट करिए। चलिए अब कुछ और आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं मरकरी की बात कर रहा हूं, मरकरी क्या होती है 13.6, ये हमेशा केजी पर लीटर में होती है, ठीक है। मरकरी अगर मैं इसको लीटर में मीटर क्यूब मतलब तो कितना होगा 13.6 इंटू केजी, और लीटर बोलेंगे 10 की पावर माइनस कितनी मीटर क्यूब, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 13.6 गुणा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये कितना होगा मरकरी की डेंसिटी, ऐसे लिख लो, मरकरी की डेंसिटी कितनी 1300 हो गई केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी 1000। इसका मतलब है मेरी मरकरी जो है हैवियर देन ऑफ वाटर, मतलब मेरी जो मरकरी है वो वाटर से ज्यादा भारी है। एग्जाम्पल तौर पर आप 1 लीटर ले लीजिए, जिसमें हम दूध नापते हैं या पानी नापते हैं, 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर में कितना वाटर आ रहा है मेरे 1000 केजी पर मीटर क्यूब वाटर आ रहा है। उसी 1 लीटर में आप मरकरी फिल कर दीजिए, कितना लीटर आएगी 13.6, मतलब लगभग 14 लीटर मरकरी उस 1 लीटर लिक्विड में समा जाएगी, इतनी डेंस होती है। इसलिए डेंसिटी ऑफ हायर होती है किससे, वाटर से। इतना नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं।
एक मिनट नोट कर लीजिए।